नमस्कार साथियों, ड्रीम जॉब के डेली करंट अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अरिहंत करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट 3 पर। इसके पहले तक हम इस बुक के 2 पार्ट को अपलोड कर चुके हैं। प्रत्येक टेस्ट में 30 प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट 3 के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, माली के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोख्तर ओने। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है आपका ए, रघुनाथ दास, बी, पदम सिंह, सी, रमेश नगरकोटी या फिर डी, राजेंद्र कुमार भंडारी। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र कुमार भंडारी। यह पुरस्कार जो है 2 श्रेणियों में दिया जाता है, संस्थागत श्रेणी तथा व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया गया है, जबकि संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी डेवलपमेंट सोसाइटी सीड्स को दिया गया है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। किसके द्वारा इंडियन लैंग्वेज लर्निंग ऐप के लिए इनोवेशन चैलेंज की शुरुआत की गई है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, माई गोव यानी माई गवर्नमेंट। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में निर्णायक भूमिका निभाने हेतु किस संगठन की ओर से एंटी कोविड मेडिसिन 2DG लॉन्च कर दी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, DRDO। यह एंटी ड्रग जो है DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। 2DG का मतलब है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए किस देश ने प्रख्यात प्रकृति इतिहासकार सर डेविड एटनबरो को COP26 पीपुल्स एडवोकेट नामित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। COP26 जो है स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में आयोजित किया जाएगा और इसकी अध्यक्षता भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक आलोक शर्मा के द्वारा किए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस टेलीकॉम ऑपरेटर द्वारा वैश्विक भागीदारों के साथ मिलकर भारत पर केंद्रित सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय केबल नेटवर्क बिछाने की योजना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिलायंस जियो। हालांकि सबसे बड़ा केबल नेटवर्क जो बिछाने का ऐलान कुछ दिन पहले जो है वो गूगल के द्वारा किया गया है, जो रिलायंस से भी बड़ी नेटवर्क है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जाने माने किस ब्रिटिश राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया है? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मार्टिन ग्रिफ्थ्स। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2021 में मिजोरम राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए प्रारंभ हुई मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। जितने भी कथन इस संबंध में दिए गए हैं सारे कथन सही हैं, आप एक नजर इसे देख सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अभिनेता को उनकी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अनुपम खेर। अनुपम खेर को यह पुरस्कार उनके फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए दिया गया है। कभी कभी आपसे फिल्म भी पूछ लिए जाएंगे कि अनुपम खेर को यह पुरस्कार किस फिल्म के लिए दिया गया है, तो इसे यह पुरस्कार जो है हैप्पी बर्थडे के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, राफेल नडाल। राफेल नडाल स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं, जबकि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब नाओमी ओसाका को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र में खोजे गए जीनस आर्गिरिया नामक फूल की एक प्रजाति का नाम किस नेता के नाम पर रखा गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, शरद पवार। अगला प्रश्न है, पूर्व फुटबॉलर फोर्टुनाटो फ्रेंको का 10 मई 2021 को निधन हो गया। वह किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, भारत। अगला प्रश्न है, किस राज्य में राज्य के समस्त आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को निःशुल्क कोविड उपचार सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना शुरू की गई है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने प्रख्यात साहित्यकार मनोज दास की स्मृति में मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, किस देश की पर्वतारोही कामी रीता शेरपा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए हैं? ऑप्शन है आपका ए, भूटान, बी, श्रीलंका, सी, नेपाल या फिर डी, भारत। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। इसके पहले भी यह रिकॉर्ड कीमा रीता शेरपा के नहीं नाम था। अभी इसी साल जो है
हांगकांग की एक पर्वतारोही त्सोंग इनहांग ने सबसे तेज एवरेस्ट चढ़ाई का भी रिकॉर्ड बनाया है और यह रिकॉर्ड उन्होंने 25 घंटे 50 मिनट में बनाया है। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि सबसे तेज एवरेस्ट चढ़ाई का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो ये है हांगकांग की पर्वतारोही त्सोंग इनहांग। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2021 में जारी हुई नेचर इन ए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड कंजर्वेशन नामक रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइए देखते हैं इसके पहले कथन को। पहला कथन है, इस रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशन एंड एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया गया। कथन दूसरा है, इस रिपोर्ट के अनुसार जिन देशों में कृषि योग्य भूमि तथा जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों का अभाव है वे देश संघर्षग्रस्त हो जाते हैं। तीसरा कथन है, इस रिपोर्ट के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा निरंतर प्रबंधन से शांति के निर्माण तथा संरक्षण की संभावनाओं को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। चौथा है, इस रिपोर्ट के अनुसार प्रकृति का क्षरण संघर्ष के बढ़ते जोखिम से जुड़ा है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आप सत्य कथन का चुनाव करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2, 3 और 4। कथन 2, 3 और 4 सही है, जबकि कथन 1 गलत है। गलत कैसे है, आइए देखते हैं। कथन 1 कह रहा है कि इस रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है। ये गलत है, क्योंकि यह रिपोर्ट जो है IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। IUCN का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना जो है 1948 में हुई थी। अगला प्रश्न है, किस पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय लोकदल RLD के अध्यक्ष का कोरोना की चपेट में आने से निधन हो गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चौधरी अजीत सिंह। चौधरी अजीत सिंह RLD के अध्यक्ष थे और वे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पुत्र थे। अगला प्रश्न है, झुरोंग नामक मंगल रोवर के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, वियतनाम सरकार ने अपने पहले मंगल रोवर को अग्नि देवता के नाम पर झुरोंग रखा है। कथन 2 है, झुरोंग तियानबेन 3 स्पेस प्रोब पर आधारित है। तीसरा कथन है, इसके साथ पूर्व सोवियत संघ तथा अमेरिका के बाद मंगल पर रोबोट लैंड करने वाला चीन विश्व का तीसरा देश बन जाएगा। चौथा कथन है, 24 फरवरी 2021 को झुरोंग मंगल की कक्षा में पहुंच गई तथा मई 2021 में जीवन की साक्ष्य की खोज हेतु मंगल ग्रह पर लैंडिंग करेगा। तो इसमें से जो है कथन 3 और 4 सही हैं, जबकि कथन 1 और 2 गलत हैं। आइए देखते हैं कि कथन 1 और 2 कैसे गलत हैं। इसमें कहा कि वियतनाम सरकार ने अपने मंगल ग्रह रोवर को अग्नि देवता के नाम पर झुरोंग नाम रखा है। तो वियतनाम की नहीं बल्कि ये मिशन जो है चीन का है, इसलिए पहला कथन गलत है। और इस झुरोंग का नाम अग्नि देवता के नाम पर रखा गया, ये सही है, लेकिन यहाँ वियतनाम की सरकार लिखा हुआ है, इसलिए पहला कथन गलत है। दूसरा कथन है, झुरोंग तियानबेन 3 स्पेस प्रोब पर आधारित है। ये गलत है, क्योंकि ये जो है झुरोंग तियानबेन प्रथम स्पेस प्रोब पर आधारित है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने किस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2021 में कौन सी निजी क्षेत्र की कंपनी ने हल्के बुलेट प्रूफ वाहनों की पहली खेप वायुसेना को सौंपी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अशोक लाइलैंड। अगला प्रश्न है, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने 4 अप्रैल 2021 को लगातार 22 वनडे जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए निम्न में से किस आरक्षण को खारिज कर दिया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, नौकरी एवं शिक्षण संस्थानों में 50% से ज्यादा मराठा आरक्षण। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर MS नरसिम्हन का 16 मई 2021 को निधन हो गया। इनसे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं इससे संबंधित पहले कथन पर। पहला कथन है कि कह रहा है कि वह एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। दूसरा कथन है, उन्हें वर्ष 1975 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया गया था। तीसरा कथन है, वर्ष 1990 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, डी कथन, यानी ये सभी कथन जो सही है 1, 2 और 3 तीनों ही कथन इनके संबंध में सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। जबकि अगर उड़ने वाली कारों की हम बात करें तो ये उड़ने वाली कारों की अनुमति देने वाला देश जो है अमेरिका है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने श्रेणी 1 में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश, जबकि पिछला ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश ने जीता था। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना मध्य 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 के लिए भारत की अनुमानित विकास दर क्या है? तो ये जो है बदलते रहता है, हालांकि इस प्रश्न के अनुसार यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, 7.5%, लेकिन ये अपडेट होते रहता है, आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 2 अप्रैल 2021 को बाल हृदय योजना शुरू की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। इस योजना के तहत ऐसे बच्चे जिनके दिल में छेद हैं, उनके इलाज का पूरा खर्च जो है बिहार सरकार निर्वहन करेगी। अगला प्रश्न है, संपन्न बालेरो टेक्सास ओपन 2021 गोल्फ का 4 अप्रैल 2021 का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉर्डन स्पीथ। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली मौसम जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर के निर्माण की योजना किस राष्ट्र की है? ऑप्शन है आपका ए यूएस, बी जर्मनी, सी ब्रिटेन या फिर डी चीन। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। आइए देखते हैं इस टेस्ट के आखिरी प्रश्न को। बार्सिलोना ओपन क्ले कोर्ट में किस खिलाड़ी ने अपने करियर का 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जीता है? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, राफेल नडाल। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।